हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग। तो जैसे कि पीवीसोल ट्यूटोरियल की फर्स्ट वीडियो में मैंने पीवीसोल सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बेसिक ऑप्शन को डिटेल में बताया था और स्टार्टिंग के दो ऑप्शन जो यहाँ पर है हमारे पास, प्रोजेक्ट डेटा एंड सिस्टम टाइप, क्लाइमेट एंड ग्रिड, इन दोनों के बारे में मैंने बताया था कि इनको कैसे फिल करना है अपने सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते समय। आज का हमारा थर्ड ऑप्शन है 3D डिज़ाइन। 3D डिज़ाइन मीन 3D में शेडिंग एनालिसिस। आपके सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की 3D में शेडिंग एनालिसिस कैसे करते हैं। तो 3D शेडिंग एनालिसिस करने से पहले आप इस पेज में होंगे। इस पेज से नेक्स्ट पेज में जाने के लिए आप डायरेक्टली या फिर 3D डिज़ाइन वाले आइकन में क्लिक कर सकते हैं या फिर ये जो फॉरवर्ड वाला एरो है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं एक फॉरवर्ड वाले एरो पे क्लिक करके आगे इस पेज में मैं एंटर कर चुका हूँ। 3D डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें 3D विजुअलाइजेशन और यहाँ पे एडिट बटन है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है सिस्टम प्लानिंग विद 3D विजुअलाइजेशन। 3D विजुअलाइजेशन में एंटर करने के लिए आपको ये एडिट बटन दिख रहा होगा, आपको इस एडिट बटन में क्लिक कर देना है। तो मैं इसमें क्लिक करके, तो 3D डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, न्यू 3D सिस्टम। इससे आपको कुछ इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जैसे मैप सेक्शन, इंपोर्ट 3D मॉडल, सिंपल रूफ एरिया, यहाँ पर कुछ दो रूफ एरिया के टाइप यहाँ पर आए हैं। देन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से ओपन होके आ गए हैं, जैसे बिल्डिंग विद फ्लैट रूफ, बिल्डिंग विद पिच्ड रूफ, बिल्डिंग विद टेंटेड रूफ और वॉल यहाँ पर आया है। और देन ओपन एरिया, यहाँ पे टू टाइप्स के ओपन एरिया आए, एक तो प्लेन और एक टिल्टेड ओपन एरिया आया है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी साइट के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट कैसे करना है ये मैं आगे बताता हूँ। और जो भी एरिया यहाँ से जो भी प्रीमेड एरिया हम यहाँ से चूज करेंगे उसको हम बाद में उसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के एरिया के अकॉर्डिंग हम उसके लेंथ, विड्थ, हाइट या इंक्लिनेशन या टिल्ट एंगल उसका क्रिएट कर सकते हैं अपने रूफटॉप या ग्राउंड माउंटेड के एरिया के अकॉर्डिंग। तो एक तरीका तो यह है, आपको डायरेक्टली प्रीमेड ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है। एक बिल्डिंग एरिया या ग्राउंड एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करना है, देन वहाँ पे सीधा आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। और दूसरा तरीका, आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट इमेज को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ये वाला सेकंड ऑप्शन है जिसमें इंपोर्ट 3D मॉडल लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर एक सैटेलाइट इमेज जो आपके प्रोजेक्ट एरिया साइट की, आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं 3D में। अभी मैं यहाँ से प्रीमेड ऑप्शन से ही चूज करके यहाँ पर एक ओपन एरिया लूंगा। तो ओपन एरिया लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट डेटा, जो मेरा प्रोजेक्ट नेम था सोलर, जो आपने प्रोजेक्ट नेम दिया होगा अपने प्रोजेक्ट को, देन उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर मेरा 01 था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आ गया और मेरे लोकेशन, जैसे कि मैंने इंपोर्ट करने का पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन को इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर सीधा स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा और जो आपने यहाँ पर जो ओपन एरिया किया था वो ओपन एरिया ये वाला है, ये जो ब्लू शेप में दिख रहा है। तो ओपन एरिया 01 करके यहाँ पर नेम आ गया है। तो ये हम अपने 3D विजुअलाइजेशन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन टेरेन व्यू में ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन है, पहले मैं इन ऑप्शन को बता देता हूँ कि ये क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे टेरेन व्यू, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन एरिया है, आप यहाँ से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पर ट्रीज, यहाँ पर आपको ट्री ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ बिल्डिंग विद रूफ के अलग अलग रूफ टाइप में शो कर रहे हैं। देन उसके बाद बिल्डिंग वॉल यहाँ पर शो कर रहा है। देन इम्पोर्ट इमेज, यहाँ से भी आप डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये टेरेन व्यू में इस तरह के ऑप्शन है। बाकी ऑब्जेक्ट व्यू में आपका इस तरह के यहाँ पर और ऑप्शन मिलेंगे। देन मॉड्यूल कवरेज, मॉड्यूल माउंटिंग के, देन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑप्शन में अब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हुए जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे वैसे वैसे मैं आगे इनको बताता रहूँगा, तभी ये ऑप्शन ज़्यादा समझ में भी आएंगे। और लेफ्ट साइड में जो ये वाले ऑप्शन है ये हमारे टेरेन 1 टेरेन करके यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमारे ओपन होके आ रहे हैं, ये हमारा ट्री व्यू है। ट्री व्यू मीन्स जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे अपने प्रोजेक्ट को 3D में डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे स्टेप यहाँ पर ओपन होते आते रहेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करते समय अपने ऑप्शंस को उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इस टेरेन व्यू में, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड करके रखा हुआ है, जैसे ये ओपन एरिया 01 है, यहाँ पर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा ट्री है इस साइड में, तो आप यहाँ से ट्री को सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग
कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यूज़ का। व्यूज़ में आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट लोकेशन से देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं नॉर्थ साइड से अपने प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, और अभी मैं साउथ व्यू से करता हूँ तो यहाँ से कुछ इस तरह से व्यूज़ आएगा। तो ये सारे व्यूज़ का ऑप्शन है, आप जिस डायरेक्शन से अपने प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं उस डायरेक्शन से आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डायरेक्शन यहाँ पर टोटली दिखा रखी है, या आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। अपने माउस व्हील को क्लिक और होल्ड करके आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा। या फिर अपने माउस के राइट क्लिक से आप इस तरह से इसको आगे पीछे दाएं बाएं सेलेक्ट कर सकते हैं। और माउस व्हील को अप डाउन करने से, जैसे हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट जैसा इसका व्यू आएगा। या एक और ऑप्शन आप WASD के थ्रू, जो आपके कीबोर्ड की बटन है उसको आप प्रेस करके आप अपने लोकेशन को आगे पीछे दाएं बाएं के डायरेक्शन से देख सकते हैं। और एक और ऑप्शन से भी आप अपने प्रोजेक्ट व्यू को सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जो यहाँ पर कंपास दिख रहा है राइट साइड में। अभी जो ये वाली डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साइड की है और ये वाली डायरेक्शन साउथ साइड की है। तो ये आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कंपास दिया है। आप इसके एज कॉर्नर को अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके इस तरह से इसका व्यूज को अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं, ये ऐसे। तो ये थे आपके प्रोजेक्ट व्यूज को देखने के टाइप, जिसको हम अपने डिफरेंट ऑप्शन से देख सकते हैं। अब आपने जो ओपन एरिया को सेलेक्ट कर रखा है, जिसमें आपने अपने मॉड्यूल बाउंड करने जिस एरिया में, उस एरिया की प्रॉपर्टी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ, विड्थ या इंक्लिनेशन, हाइट किस हिसाब से है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट इसमें आपने डबल क्लिक करना है अपने ओपन एरिया 01 में, तो इस हिसाब से यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, विड्थ यहाँ पे 30 मीटर है, लेंथ 30 मीटर है, एंड देन इंक्लिनेशन यहाँ पे 0 डिग्री है, और पोजीशन यहाँ पर जो XY और ओरिएंटेशन 180 डिग्री है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको चेंज करता हूँ, लेंथ मेरी 40 मीटर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर बढ़ गया है। और अगर मैं इसकी नहीं सॉरी ये विड्थ था, अगर इसकी लेंथ को मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो मेरा एरिया है यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको लेफ़्ट क्लिक, माउस के लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको डायरेक्टली फिल करके यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन थे मेरे, उसी को ही सिलेक्टेड रख देता हूँ। तो ये मैंने बता दिया इसको कैसे लेंथ विड्थ को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, आप अपने हिसाब से इसको इनपुट करना है अपनी लेंथ विड्थ को। देन इंक्लिनेशन फॉर एग्जांपल मेरी साइड का 10 डिग्री है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका टिल्ट एंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर इसकी हाइट साउथ के डायरेक्शन में बढ़ गई। तो अभी फ़िलहाल इसको भी 0 ही रख देता हूँ। देन पोजीशन मीन XY, ये वाला जो है ये आपका Y एक्सिस है, ये वाला आपका X एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मेरा X एक्सिस 0.085 मीटर यहाँ पे आगे खिसक रखा है। तो अभी मैं इसको 0 ही रखूंगा। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन मीन्स आपका जो इंक्लिनेशन है, फॉर एग्जांपल आपका जो मीन्स जो उसका टिल्ट एंगल है वो 10 डिग्री है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और उस एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि वो किस डायरेक्शन में आपका मूव हो रखा है। तो ओरिएंटेशन उसी हिसाब से यहाँ पर फिल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कंपास अभी बताया है, फॉर एग्जांपल अभी 180 डिग्री है। 180 डिग्री मीन्स आपका जो इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन है वो डायरेक्टली ट्रू साउथ की डायरेक्शन में है। मीन जो आपका बिल्डिंग है ग्राउंड फेसिंग है वो आपका ट्रू साउथ की डायरेक्शन में टिल्ट हो चुका है, तो आपको मॉड्यूल माउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपका ओरिएंटेशन 120 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको यहाँ पर जैसे क्लोज करता हूँ, तो जो आपका यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका ग्राउंड है इस डायरेक्ट वहाँ पर यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर चुका है। जैसे कि आप देखेंगे जो मेरा ग्राउंड था जहाँ पर मेरा मॉड्यूल माउंट होना है वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर कुछ इस तरह से ईस्ट की डायरेक्शन में हल्का सा मूव हो चुका है। और अगर मैं ओरिएंटेशन वही अगेन 180 डिग्री यहाँ पर रखता हूँ सेम, तो मेरा जो ग्राउंड माउंटेड या मेरा जो भी प्रोजेक्ट रूफ था या ग्राउंड माउंटेड था, तो वो यहाँ पर ट्रू साउथ के डायरेक्शन में हमेशा मूव हो। तो अभी मैं डिफॉल्ट ऑप्शन ही यहाँ पर लेके रख रहा हूँ। जैसे इंक्लिनेशन मेरा 0 डिग्री है एंड ओरिएंटेशन मेरा 180 डिग्री है, और इसको डायरेक्टली इसको हम सीधा क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, जैसे कि मैंने बता दिया।
देन इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी को चेंज करने के कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो सेलेक्टेड एरिया है आपका ग्राउंड या रूफटॉप, उसमें आपने सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है एक्टिवेट, तो अभी ये एक्टिवेट की पोजीशन में। देन रीनेम, जो हमारा प्रोजेक्ट है ओपन एरिया 01 करके, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। थर्ड है एडिट। एडिट वही है जो मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पर लेंथ विड्थ एंड इंक्लिनेशन ओरिएंटेशन यहाँ पर उसका चेंज किया था, तो एडिट में आपको वही ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे दोबारा। देन उसके बाद कंट्रोल सी कॉपी, ये आपका दोबारा ये ऑब्जेक्ट एक और इसकी सेम कॉपी क्रिएट हो जाएगी, तो आपको उसके दोबारा लेंथ विड्थ या इंक्लिनेशन दोबारा उसको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद एंटर डिस्टेंस में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होके आएंगे, जिसमें आपका करंट ऑब्जेक्ट ओपन एरिया 01 जो कि ये वाला एरिया है। देन पीवी सिस्टम ऑब्जेक्ट, आपके जो ट्री आपने जो अपने ग्राउंड माउंटेड में सेलेक्ट करके रखा हुआ था, जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी जो डिस्टेंस इन एट एक्स डायरेक्शन, इसकी जो डिस्टेंस इन एक्स मीन्स ये वाली डायरेक्शन से आपका जो ये ट्री पॉइंट है, इस आपके एरिया से जहाँ पे आपके मॉड्यूल माउंट होने हैं, यहाँ से उसकी कितनी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से आपके जो शेडिंग ऑब्जेक्ट है उनकी कितनी डिस्टेंस है। तो अभी 2.859 मीटर है। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन से यहाँ पर कुछ इस तरह से ये इधर की साइड, एक्स डायरेक्शन की साइड यहाँ पे कुछ इस तरह से ये खिसक जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मीन्स ये वाली डायरेक्शन। इस वाली डायरेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बैक इन फ्रंट, बैक इन फ्रंट। ये जो 2 ऑप्शन है मीन्स आपका इन फ्रंट, अभी जैसे मेरा इन फ्रंट पे सेलेक्ट हो रखा है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर दिखा रहा है 26.805 मीटर। मीन्स जो मेरा एक्स वाई एक्सिस है अभी वो 00 पे है। अगर मैं इन फ्रंट से इसको 30 मीटर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से उसके डिस्टेंस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। जो आपका ये पीवी सिस्टम ऑब्जेक्ट है यानी कि आपका ट्री है, यहाँ से उसकी डिस्टेंस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। देन आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ओके कर देना। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज टेक्सचर। चेंज टेक्सचर का मतलब जो जैसे अभी ये ग्रीन ग्रास पूरा ग्रीन आपका एरिया शो कर रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर टेक्सचर में क्लिक करना है। टेक्सचर में आपको सेलेक्ट कर देना जिस हिसाब से भी आपका ग्राउंड सरफेस है, सॉइली है, डेजर्ट सैंड है या कंक्रीट है या आपका ग्रास है। जैसे अभी तो सेलेक्ट हो रखा है ग्रास पे, अगर ये सॉइल 1 सॉइल 2 करके 2 इसमें है, डेजर्ट सैंड इसमें ऑप्शन है, कंक्रीट वाला इसमें ऑप्शन है। तो आप अपने प्रोजेक्ट साइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका टेक्सचर मीन्स इसका सरफेस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे, और आप अपने सरफेस एरिया को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, तो एडिट टेक्सचर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उसकी सरफेस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। देन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन इसमें रिमूव का है, जो आपने ओपन एरिया सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मुझे ये ट्री यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करने के बाद ओके कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो फाइनली जब आप टेरेन व्यू वाले ऑप्शन में अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को, जो भी आपके साइट के अकॉर्डिंग है, ट्रीज़ हैं या कोई वॉल है या ये पिलर्स है, उन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, देन ही आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट व्यू का है, ऑब्जेक्ट व्यू में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ऑब्जेक्ट व्यू मीन्स जिस एरिया में आपको अपने मॉड्यूल माउंट करने हैं उसका व्यू यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, टॉप व्यू। ऑब्जेक्ट व्यू में भी आप अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं टेरेन व्यू की तरह ही। इसमें सिर्फ टॉप व्यू आपको शो करेगा और इसके डायरेक्शन और उसको अलग अलग डायरेक्शन से भी देखने के लिए आप यहाँ पर कॉम्पास को इस तरह से, इसमें प्रोजेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन से इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मॉड्यूल माउंटिंग का, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट एरिया में मॉड्यूल माउंट करेंगे। क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो प्रोजेक्ट एरिया में हमें मॉड्यूल माउंट कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।